बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10th की मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। द रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग सर्कल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट टू कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल को एक एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगे दोनों सर्कल्स को। तो यहाँ पर मैं आपको रीज़न भी दूंगा कि हम कौन सी टेंजेंट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे हैं या ट्रांसवर्स को ड्रॉ कर रहे हैं और क्यों दूसरी को ड्रॉ नहीं कर रहे। ये सारे जो रीज़न्स हैं आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। कंस्ट्रक्ट टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2.5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा, दूसरे का 3, whose सेंटर्स आर 4.8 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उनके जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो स्मॉलर है इनके सम के डिस्टेंस के, दैट्स व्हाई दे आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। ड्रॉ टू कॉमन टेंजेंट्स टू दी सर्कल्स, और हमने दो कॉमन टेंजेंट्स भी ड्रॉ करनी है सर्कल्स के ऊपर। तो मीन्स इसको ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर के रेडियस के ऊपर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैंने C1 को कह दिया और इसको मैंने C2 कह दिया। देन हम यहाँ पर दो सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, एक का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा और दूसरे का 3 सेंटीमीटर होगा। तो हम यहाँ पर दोनों सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कंपास को 2.5 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन कर लिया और C1 के ऊपर हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने C1 के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर हम कंपास को 3 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन करेंगे। कंपास को हमने 3 सेंटीमीटर के ऊपर ओपन कर दिया और यहाँ पर C2 के ऊपर हम एक और सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। बिकॉज दे वर इंटरसेक्टिंग और वी कैन से दैट दे वर ओवरलैपिंग सर्कल्स, तो सो इनका जो कुछ पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ कॉमन, ठीक। ओके, साथ साथ इनको नेम दे देते हैं जिस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। एक को मैं पॉइंट C कह देता हूँ और दूसरे को मैं पॉइंट D कह देता हूँ। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने यहाँ पर C1 और C2 का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। द रीज़न इज़ दैट वी हैव टू ड्रॉ अ थर्ड सर्कल। तो हमने उस थर्ड सर्कल का सेंटर जो है वो फाइंड करना है। तो मैं C1 को कंसीडर करके एक अबव आर्क लगा रहा हूँ, एक बिलो आर्क लगा रहा हूँ। देन C2 को कंसीडर करके एक अबव आर्क लगा रहा हूँ और एक आर्क बिलो लगा रहा हूँ। तो जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो कुछ यूँ हमारे पास दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल्स। तो अब हम इस सेंटर को यूज़ करते हुए यहाँ पर और कंपास को कितना ओपन करेंगे सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर पुट किया और यहाँ से हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर दिया, ठीक है, थर्ड सर्कल। क्लियर है।
तो फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ये जो जिनको मैंने सी और टी का नेम दिया था, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और इन लाइंस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इनको मैंने ऐसे ज्वाइन किया और इन लाइंस को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब ये जो रेड कलर वाला ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहले सी डी तक यूज़ कर लिया, इसको मैंने ई का नेम दे दिया और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया एफ़ का और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया जी का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जहाँ तक हमने ये ई पॉइंट लिया है, ई पॉइंट को हम इस जी पॉइंट तक ओपन करेंगे। ठीक है, और देन इस जी पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक इस सर्कल के ऊपर भी आर्क लगा देंगे और दूसरी आर्क हम इस सर्कल के ऊपर लगा देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास इन दोनों सर्कल्स के ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गए हैं। इसको मैंने T1 बोल दिया और इसको हमने T2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, देन हम सेम इसी रेडियस के ऊपर कंपास को ओपन रखेंगे, इस एफ को कंसिडर करके एक इस सर्कल के ऊपर आर्क लगा देंगे और दूसरी आर्क हम इस सर्कल के ऊपर लगा देंगे। तो इनको भी हम नेम दे देंगे, इसको मैंने T3 का नेम दे दिया और इसको हमने T4 का नेम दे दिया। तो हमारे पास दोनों सर्कल्स के ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लोकेट हो चुके हैं। अब हमने जस्ट क्या करना है, T1 को T2 के साथ ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो बाय डूइंग दिस वी विल गेट T1 को हम T2 के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये एक टेंजेंट लाइन आ जाएगी जो कि दोनों के ऊपर कॉमन है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम एक दूसरी टेंजेंट लाइन हमारे पास बन जाएगी जो इन दोनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक मैंने आपको बोला था कि हमने डायरेक्ट टेंजेंट क्यों बनाई है, हमने ट्रांसवर्स वाली क्यों नहीं बनाई। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि जो सर्कल को एक पॉइंट के ऊपर कट करे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर 1, ये तो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है ना, तो कोई भी अगर हम टेंजेंट लाइन पास करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइन पास कर रही है, तो अब ये दोनों सर्कल्स को दो दो पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, दिस लाइन कैन नॉट बी टेंजेंट। आपने देखा था जब भी टचिंग सर्कल होते थे तो उनके पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में से जब यही लाइन पास करती थी तो वो ट्रांसवर्स टेंजेंट होती थी, लेकिन क्योंकि वो एक पॉइंट के ऊपर कट कर रही होती थी। अब ये दो पॉइंट के ऊपर कट कर रही है तो ये टेंजेंट नहीं हो सकती। इस तरह अगर हम एक्स वाली शेप में बनाएं, देन आल्सो इन सर्कल को दो पॉइंट्स के ऊपर कट करेगी, सो दिस लाइन के नॉट बी ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो हमेशा हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ही ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस को मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमने इसमें क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ की 4.8 सेंटीमीटर की। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन, लाइन कौन सी थी, C1 से C2 की, ऑफ 4.8 सेंटीमीटर। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किए 2 सर्कल्स, कंस्ट्रक्ट a circle of radius 2.5 centimeter at C1 and a circle of radius 3 centimeter at C2। ये हमने दो सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिए। देन उसके बाद हमने क्या किया था, सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर एक पॉइंट लोकेट किया था। लेट्स सपोज ये एम पॉइंट है, तो इस एम पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमने C1 और C2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था और फिर हमने यहाँ पर एक और सर्कल ड्रॉ किया था। लोकेट द पॉइंट M by drawing
perpendicular bisector of C1 and C2। फिर हमने इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ किया था। ड्रॉ a circle at point M of रेडियस, इसका रेडियस हमने कितना रखा था, C1 से लेकर M तक, ठीक है। ओके, देन हमने ये जो दोनों सर्कल्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे G और F, इनको हमने एक्सटेंड किया एट पॉइंट F एंड G तक, ठीक है। सॉरी, ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट C एंड D थे, इनको हमने ज्वाइन किया और इनको हमने एक्सटेंड किया टू पॉइंट F एंड G के। देन ज्वाइन the intersecting points of circles। पॉइंट कौन कौन से थे जी, हमारे पास C एंड D थे, एंड एक्सटेंड टू पॉइंट G and F which are on the boundary of third सर्कल, जो कि थर्ड सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया था उसके बाद हमने ये जो मिड पॉइंट पे जहाँ पर कट किया था, इसको हमने ई का नेम दिया था, और इस ई और जी के इक्वल कंपास ओपन करके जी को सेंटर लेते हुए हमने दोनों सर्कल्स के ऊपर हमने जो है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लोकेट किए थे। ओके, तो which meets C1 and C2 at M। तो ये मैंने जो M के ऊपर मीट कर रही है, इसको मैंने पॉइंट को नेम भी दे दिया, ठीक है। सॉरी, दिस इज मीटिंग ऑन E, तो इसको मैंने E का नेम भी दे दिया, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दैट हमने क्या किया, हमने E से G तक कंपास को ओपन किया, देन टेकिंग G and F as center, draw two arcs of रेडियस, और इसका रेडियस कितना हमने रखा था, E से लेकर G तक, which cuts both circles at T1, T2, T3 and T4, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, हमने T1 को T2 के साथ ज्वाइन कर दिया, T3 को T4 के साथ ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑफ 9 आ गई। सो ज्वाइन T1 with T2 and T3 with T4, which are required common tangents। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 10 क्वेश्चंस दैट वर रिलेटेड विद कंस्ट्रक्शन। अब जो नेक्स्ट हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट अबाउट दी कंस्ट्रक्शन, उसमें जस्ट हम इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज़ करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।